तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में क्या स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ओके, तो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये मस्त एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आगे समझाऊंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए आगे चलते हैं इसमें। तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है ये देखते हैं। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले, यदि आप लोग करोशन नहीं देखे होंगे तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट, मतलब अभी जो बता रहा हूँ उसको पहले देखना, उसके बाद फिर करोशन वाला देखना। ओके, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस दैट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में या केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, जिससे क्या होगा, केमिकली कुछ रिएक्शन होगा, ये चीज़ है ना। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होगा आप उसको किस में, केमिकल रिएक्शन में चेंज कर रहे हो, ये इसलिए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इट इज़ इन यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द फैसिलिटेट एंड केमिकल रिएक्शन। यदि मान लो हमको कुछ केमिकल रिएक्शन करना है या उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब कुछ करना पड़ेगा ना, उसको हमको इनिशिएट करना पड़ेगा, तो आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा क्या करने के लिए, केमिकल एनर्जी करने पे फोर्स हो जाएगा या बोलो। ठीक है, आप ये चीज़ है। तो दिस डिवाइस आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस डिवाइस आर कैपेबल टू कन्वर्टिंग, अब ये कन्वर्ट कर रहा है, देखो, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाया वर्सा, या उल्टा भी हो सकता है इसका, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा। ए कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्टैंडर्ड 1.5 वोल्ट सेल, जो आप लोगों को देखना बैटरी या इसमें लगा रहता है। ठीक है, तो विच इज़ यूज टू पावर मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस सच एज टीवी रिमोट्स एंड क्लॉक्स। तो टीवी रिमोट्स एंड क्लॉक्स में देखना छोटा वाला बैटरी लगा रहता है, इस टाइप का छोटा सा। ठीक है, ये वाला, तो ये 1.5 वोल्ट का होता है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, और जो एक बड़ा वाला बैटरी आता था पहले, ठीक है, जो ज़्यादा वोल्ट का होता था, अब तो हो गया ये, तो क्या बोल सकते हैं, लुप्त हो गया, अब दिखना ही नहीं मिलता है वाला बड़ा वाला बैटरी, कहीं कहीं पे होगा तो होगा, लेकिन मोस्टली अब छोटे बैटरी में आ गया, बाकी तो फिर अलग चीज़ें आ गई। तो सच एज केपेबल ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन केमिकल रिएक्शन अकरिंग दैम कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार क्या किया था, बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। ठीक है, और या इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिवली द सेल विच कॉज द केमिकल रिएक्शन टू अकर इन देम व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, मतलब यदि आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो किसी भी सिस्टम को, ठीक है, थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, बताऊंगा अभी आगे। पास थ्रू देम द कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सेल। ए डायग्राम डिटेलिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज प्रोवाइडेड, अब नीचे दिया हुआ है वो। ठीक है, यदि ये वाला, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो या फिर वोल्टाइक सेल बोलो, सबका मतलब सेम होता है इसमें। ओके, क्या क्या नाम याद रखना, पूछता है ये वाला, या मतलब कोई भी चीज़ है, गैल्वेनिक सेल बोलो, ठीक है, या तो वोल्टेक सेल बोलो, याद रखना ये चीज़ है। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा बीकर लिया है। ठीक है, एक बीकर में क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। अब मैं इसके लिए जो रिएक्शन लिखूंगा ना, इसके लिए मतलब ये इसके लिए, ठीक है, जो रिएक्शन लिखूंगा लेफ्ट साइड में, और कॉपर सल्फेट के लिए जो रिएक्शन लिखूंगा इधर की ओर लिखूंगा मैं। ओके, तो ये देखते रहना। तो इसमें क्या होता है ना, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, ये होता है, मतलब वाटर में यदि आप जिंक सल्फेट को डिसॉल्व कर देते हो इसमें, तो इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, अब यहीं पे बना देता हूँ, जिंक 2+ और सल्फेट 2-, यही होगा यहाँ पे, इसके अंदर में यही तो होगा ना, तो हमको थोड़ा ना दिखेगा ये चीज़ें, तो सोल्यूशन में है ये चीज़ें। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या लगा दिया है, एक, मतलब जिस सोल्यूशन का रहेगा उसी सोल्यूशन का एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये वाला। ठीक है, जो आधा डूबा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ तक डूबा हुआ है। ठीक है, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड बोलेंगे इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज़ ए गुड वर्ड इन साइंटिफिक टर्म्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड बोलना, रॉड भी बोलते हैं कहीं जगह, ऐसे बुक में देखना रॉड लिखा होगा कुछ। ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रोड बोलोगे तो अच्छा, मतलब साइंस के लिए अच्छा टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, रॉड एक रफ लैंग्वेज हो जाता है। यहाँ पे एनोड लगा दिया एक बीकर में, और यहाँ पे सोल्यूशन भरा हुआ है। अब आते हैं इसमें दूसरे में, फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ आप लोगों को। ये हो गया, ये एक है दूसरा बीकर आपका, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लगा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो अंदर में क्या होगा इसके, एक तो कॉपर 2+ होगा यहाँ पे, ठीक है, और सल्फेट 2- होगा।
मतलब अंदर में जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर में कॉपर 2+ है और सल्फेट है 2-, यही चीज़ है अंदर में घुला हुआ है। अब इसमें जो लगा हुआ है ये वाला कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। अब क्या किया इसमें, ठीक है, अब क्या किया, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब ये वोल्टामीटर लगा हुआ है। वोल्टामीटर किसको बोलते हैं, जो वोल्टेज को नापता है, ठीक है, ये वोल्टामीटर हो गया, जो इसको किससे जोड़ दिया है, एनोड वाला रॉड को कैथोड से जोड़ दिया, कैथोड को इससे जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अब ये जो जब इसको आप करंट सप्लाई करोगे, अब देखो एक चीज़ और बचा हुआ है इसमें, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसमें यदि मान लो इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया या प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया यहाँ पे, मतलब आयंस का जो क्वांटिटी है यदि वो ज़्यादा हो गया इन दोनों में, तो वो उसको मेंटेन करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है, क्या बनता है, यदि आप इस पर जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तब अभी ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब ये जो जिंक है, जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, किसमें, इन दोनों में, मतलब यहाँ से ये तो क्या होता है, बैटरी से जोड़ दो या इसके आगे बैटरी भी जोड़ दो, आप उल्टामीटर लगा हुआ है, बैटरी सप्लाई होता है, ठीक है, बैटरी से करंट। तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाता है। देखो कहाँ से निकलेगा, इस रॉड के ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये देखो ये एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। अब ये कैसे चालू हो जाएगा, देखो ये आयरन है आपका, ये सॉरी जिंक है, जिंक है ना, एक मिनट, ये वाला जिंक वाला है आपका। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, देखो ये जिंक होगा, ये सॉलिड है मान लो, ये सॉलिड वाला, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये जिंक 2+ में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसमें से। ये किस में हो रहा है, इस एनोड में हो रहा है, ठीक है, ये वाले में। तो ये वाला रिएक्शन होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब किसी भी मेटल जो होगा, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, तो किसी भी मेटल को प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो एक्वस लेयर में जाना चाहेगा, एक्वस मीडियम में। तो ये जिंक कहाँ चला जाता है, एक्वस मीडियम में ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये भी इधर आ जाएगा, यहाँ से जिंक का लॉस होगा। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो बच रहा है, ये क्या करेगा, इसके थ्रू वायर में, ये इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू कहाँ जाने लगेगा, इस कॉपर वायर में आने लगेगा। ये कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन आया। अब ऑलरेडी क्या है यहाँ पे देखो, Cu2+, ये है आपके पास, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन में, ये यहीं से आएगा ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, मान लो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तब ये क्या बना देगा आपका, कॉपर सॉलिड, ये वाला कॉपर सॉलिड बना देगा, ये कॉपर सॉलिड वाला बना देगा, ये कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब ये जो कॉपर सॉलिड है यहाँ पे जमना चालू हो जाता है, मतलब इसी में ही यहाँ पे जमना चालू हो जाएगा कॉपर वाला, ठीक है। अब इससे क्या समझ रहे हो आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ से, मतलब ये जो आपने मेटल लिया है, कुछ समय बाद देखोगे ना तो ये पतला हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मेटल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, करोजन, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले पढ़ना, तो उसके बाद करोजन में जाना, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे 2 डिफरेंट मेटल को क्या हो रहा है, मेटल लिया गया है और सेम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना था मेरे को, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना, ये वाला ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में या पूरे हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे भाई, जहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिडक्शन, ठीक है। तो हमेशा एनोड में, एनोड किसको बोलोगे आप लोग, नीचे बताता हूँ पूरा डेफिनेशन को, ठीक है। जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब मैं पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता कभी भी, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। क्या बोला, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन
रिएक्शन अकर होगा या जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उसको बोलोगे एनोड, और जहाँ पे भी रिडक्शन का प्रोसेस होगा उसको बोलोगे आप लोग कैथोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, याद रखने में आसानी होगा आप लोगों को, प्लस माइनस की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ है। तो ये हो गया। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है बता दिया। मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयन्स आ रहे हैं दोनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो करंट का फ्लक्चुएट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हो सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आ जाए, इधर की ओर सप्लाई हो जाए। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर KCl का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये वाला। यदि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो इससे वो कर लेगा ना, पोटेशियम, मतलब ये इसके अंदर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम KCl को एक्चुअल में ऐसे लिखना था डायग्राम में, ठीक है, K और Cl, ये वाला इस टाइप से। तो K प्लस और Cl माइनस में होता है। तो ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है एक बार में। इन सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है अभी फिलहाल। अब ये इसका एक फुल केमिकल रिएक्शन मतलब एक सेटअप होता है। मतलब इस रिएक्शन को जानने से आप क्या समझ रहे हो कि जिंक वाला सॉलिड है और जिंक सोल्यूशन में डूबा हुआ है, ये हाइफन है, एक स्लाइस हो गया, ठीक है। ये एक्वा सोल्यूशन है इसका, तो जिंक सल्फेट का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब ये उल्टा होगा, डबल हाइफन, ये एक्वस लिखा है मतलब ये सोल्यूशन में होगा, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो इलेक्ट्रोड होगा, ये मतलब है इस इलेक्ट्रोड। हो सकता है कॉपर लिख दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन लिख दे, ठीक है, अलग अलग भी लिख सकता है। तो ये चीज़ है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करना, ठीक है। ये चीज़ अब इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट अ कैथोड एंड एनोड, द की फीचर्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। अब कैथोड के बारे में कुछ टेबल किया है यहाँ पे, कैथोड क्या होता है, ठीक है। कैथोड डिनोटेड बाय द पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड हियर, कंज्यूम मतलब गेन करता है ये, ठीक है, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रॉन का कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और एनोड क्या करेगा, डिनोटेड बाय द नेगेटिव साइन एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड हियर, लिबरेटेड का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, क्या होगा, अभी जिंक वाला बताया था, यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जिंक 2+ हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये निकल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको लिबरेटेड बोल रहा है, ठीक है। और फिर कैथोड में आ जाओ, ये रिडक्शन रिएक्शन अकर इन कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बता चुका हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव इनटू कैथोड। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव इनटू द कैथोड, ठीक है। कैथोड क्या मूव होता है, इलेक्ट्रॉन मूव आउट द एनोड, यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। द जनरल कन्वेंशन डिक्टेट्स that the cathode must be represented at the right hand side and whereas the anode is represented on the left hand side while denoting the electrochemical cell। ये ठीक है, ये चीज़। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप, बहुत सारे नहीं होते, तो 2 ही टाइप के होते हैं इसमें फिलहाल, ये चीज़ है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज द गैल्वेनिक सेल नोन एज वोल्टाइक सेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो होता है, ठीक है। अब उसमें डिफरेंस बताया, डिफरेंस ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग पूछने से अच्छा एक होता है ये पूछ देते हैं। तो गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टाइक सेल बोलो, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें जस्ट उल्टा होगा और क्या। अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लिखा है तो पहले इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कर देना आप लोग, ठीक है। यहाँ से जस्ट जानने का एक थोड़ा सा क्लू बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जस्ट उल्टा लिखना इसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी, और इसमें जस्ट उल्टा होता है इसमें, ठीक है। अब फिर इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, द रेडॉक्स रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन दिस सेल आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा, ठीक है, इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली होगा, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। एंड इनपुट द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन दिस सेल, ठीक है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ है, या एनर्जी दे के या एक्सटर्नल सर्किट लगा के या कुछ भी। इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग ने, एनोड क्या था, इसमें नेगेटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज में क्या था, कैथोड था, यही चीज़ को बोल रहा है। एंड दिस सेल फीचर एज ए पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड द नेगेटिवली चार्ज इज कैथोड। अब इसमें जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें। एंड द इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस स्पीसीज दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को
रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स सच एस बैटरी, ठीक है, ये जस्ट होगा उल्टा जैसे कि बैटरी में होता है इसमें। अब उसके एप्लीकेशन क्या होंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, हर चीज़ करना है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं होगा तो उसका कोई चीज़ नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता उस चीज़ों का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, ऑफ मेनी नॉन फेरस मेटल्स एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोमीनिंग ऑफ दिस मेटल। मतलब कहने का ये है, यदि आपको किसी मेटल में कोटिंग करना है, किसी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है, ठीक है, कोटिंग करना है, जैसे कि ये आपके पास कोई मेटल है और इसमें यदि मान लो कुछ लेयर चढ़ाना है किसी भी मेटल का या किसी भी चीज़ का, इसमें लेयर चढ़ाना है, तब इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इस सेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाई प्योरिटी किसका, लेड का, जिंक का, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एंड कॉपर इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि मान लो आप इसको हाई प्योरिटी मतलब प्योरीफिकेशन बोल रहा है और कुछ नहीं, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की बात कर रहा है ये, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की बात कर रहा है, लेड हो गया, जिंक, ये सबको यदि प्योरीफाई करना है तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन में काम आता है, ठीक है। मेटालिक सोडियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, बाय द प्लेसिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड पासिंग इन इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि मान लो आपको जो मोल्टन साल्ट है, मोल्टन साल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली लिक्विड होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे कैथोड लगा दो, यहाँ पे कैथोड यूज़ करो, यहाँ पे कैथोड यूज़ करो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये सोडियम पे क्या है, सोडियम साल्ट है, तो यहाँ पे सोडियम जमने लगता है, तो आप एक सॉलिड सोडियम को मतलब यहाँ पे जमा सकते हो या रिकवर कर सकते हो, इसलिए बोल रहे मेटेलिक सोडियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोल्टन साल्ट, ठीक है। एंड मेनी कमर्शियल इंपॉर्टेंट बैटरीज सच एस लेड एसिड बैटरी आर मेड अप ऑफ द गैल्वेनिक सेल, इससे ही बना होता है, ठीक है। फ्यूल सेल भी होता है, बैटरी और फ्यूल सेल आपके टॉपिक में नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन ये इसके एग्जाम मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एप्लीकेशन में आता है ये। फ्यूल सेल आर इंपॉर्टेंट क्लास द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड क्लीन एनर्जी का मतलब होता है ग्रीन एनर्जी, ठीक है। क्लीन का मतलब होता है इको फ्रेंडली एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। क्लीन का मतलब आप सही समझ रहे हो, जो भी समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को, इको फ्रेंडली होता है ये, ठीक है, ये इसका मतलब है यहाँ पे, सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी का मतलब इन सेवरल रिमोट लोकेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।